हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल एसडीएस रीजनिंग पर। जैसे मैं आप लोगों के लिए हमेशा अच्छे अच्छे रीजनिंग की वीडियोस लाता रहता हूँ, आज फिर से बहुत ही अच्छे वीडियो लेकर आया हूँ। और आज जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं वो है डाइस, माने पासा। एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, कई लोग गलत करके आते हैं जिनको पता नहीं है। जो लोग पढ़ चुके हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। और चीज़ें जो इसमें जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस किस टाइप से पूछ लिया जाता है और क्या चीज़ हम गलत इसमें कर सकते हैं, उस सब के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करेंगे, सीधी बात करेंगे चैप्टर की। जल्दी से यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं ऊपर इसको मिटाता हूँ, लिखता हूँ डाइस। डाइस माने पासा। सब जानते हैं पासा, सब जानते हैं डाइस क्या होता है। सबने बचपन में खेला है, लूडो सांप सीढ़ी खेलते हो, जो डाइस आता है बना के दिखाता हूँ कैसा डाइस, ये सबने देखा होगा। ये अपने डाइस होता है, सबको पता है इस बारे में। सबने सबने बचपन में खेल रखा है, सबको पता है डाइस कैसा होता है। ये डाइस होता है ना, ये डाइस है, ठीक है। ये डाइस है, देखो ये डाइस देख लो, ठीक है। ये सबने देखा है बचपन में, आपने सबने देखा है डाइस, ये डाइस ऐसा होता है। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ चीज बताऊंगा कि क्या चीज नहीं होती, इनके अंदर क्या चीज समझने वाली है। जो नॉर्मली हम डाइस से खेलते हैं, जो चीज हम जो सांप सीढ़ी और लूडो की बात कर रहा हूं मैं, जिस डाइस हम खेलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस, उसको आप हिंदी में बोल सकते हैं मानक पासा। मानक पासा क्या है? स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? मानक पासा। अब इसको पहचानने का तरीका क्या है वो भी बात कर लेते हैं। देखो ये पासा मैंने आपके सामने बना रखा है, यहां पे मैंने लिख दिया, सपोज मैंने यहां पे लिख दिया 6, ठीक है। 6 मैंने आपके सामने यहां पे लिखा है, उसके मैंने यहां पे लिख दिया 2 और यहां पे लिख दिया मैंने 3। क्लियर यहां तक सबको बात? अब यहां पे इसको पहचानने का तरीका क्या है कि मानक पासा है, स्टैंडर्ड डाइस है, वो ये है या नहीं है। देखो चीज समझना, सुनना ध्यान से। स्टैंडर्ड डाइस को पहचानने का तरीका होता है कि जैसे अब ये 3, और हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है, कभी भी जब डाइस की बात करेंगे तो हमेशा हमको डाइस जब पढ़ा होगा तो उसके हमको 3 सतह, मतलब जैसे ये पहली सतह, ये दूसरी सतह, ये 3 सतह दिखती है हमारे को। और बाकी 3 जो सतह है इसकी वो हमेशा छुपी हुई होती है। तो 3 सतह हमको हमेशा हर पासे की, हर डाइस की दिखाई देती है, और बाकी 3 जो सतह होती है वो छिपी होती हैं। पहचानना कैसे होता है इसकी बात करेंगे यहाँ पे। देखिए 6 2 3 यहाँ पे दिया हुआ है। हमेशा क्या होता है, जैसे जो सतह आपको दिखी हुई है उसके अपोजिट साइड की सतह और इन दोनों को मिला के टोटल कितना होगा, कितना होगा, टोटल मिला के होगा इनका 7, है ना। आप ध्यान देखना यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, तो जैसे ये 6 लिखा हुआ है तो इसके अपोजिट साइड क्या होगा, टोटल 7 करना। देखो ध्यान, उसका टोटल 7 होना चाहिए, तो 6 के अपोजिट क्या होगा, 1 होगा, मतलब 1 होगा, तभी इसका टोटल 7 होगा। तो ये मानक पासे की पहचान है कि सामने आप यहां पे देख रहे हो कि जो वैल्यू है, जैसे मैंने 6 और 3 का टोटल करा, कितना है, 9 आया, मतलब 9 आ रहा है, मतलब 7 नहीं आ रहा है। तो ये स्टैंडर्डाइज है। 6 और 2 कितना है, टोटल 8 आ रहा है, ये भी सही है। 3 और 2 कितना आ रहा है, 5, ये भी सही है। अगर यहां पे इनमें से किसी का भी टोटल अगर 7 आता तो ये मानक पासा मतलब स्टैंडर्ड डाइस नहीं होता, वो नॉर्मल डाइस कहलाता। अब देखो और ध्यान से, यहां बात करने करी, 6 के अपोजिट क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसे ही 3 के अपोजिट क्या आ जाएगा, यहां लिखता हूं देखो मैं, 3, 3 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 4, तभी तो बनेगा टोटल 7। ये पहचान इस पासे की। देखो उसके अलावा क्या बचा, 2, 2 इस तरफ क्या आ जाएगा, 2 के अपोजिट 5 आ जाएगा, तो कितना बन जाएगा, 7 टोटल। तो ये इन इन जो वैल्यू हमको 3 सतह दिख रही है, इसके तीनों की अपोजिट सतह में जो है ये वैल्यूज आएंगी तीनों, ये देखो, ठीक है। क्लियर है यहां तक बात? अब यहां पे जो सामने आपको चीज दिख रहा है, ये पासा जो आपको दिख रहा है, अगर इसमें मैं यहां पे अगर इसको हटा के मैं 2 को हटा के अगर मैं 1 लिख देता ना यहां पे, तो ये स्टैंडर्डाइज नहीं होता, क्योंकि ऊपर टोटल किसी भी 2 सतह का टोटल अगर 7 हो गया तो वो स्टैंडर्डाइज नहीं है। टोटल किस कंडीशन में होगा, आगे पीछे की में, जैसे ये 6 है उसके पीछे, तो ये आपको समझना है।
या तो आप ऐसा समझ लो कि पीछे आगे पीछे का टोटल 7 होना चाहिए, या फिर ऐसे देख लो कि सामने जितनी भी तीनों सतह हैं उनमें से किसी भी दो सतह, या तो ये दो ले लो, ये दो ले लो, या ये दो ले लो, उनका टोटल 7 नहीं होना चाहिए। तो यहां पे 7 हो गया अगर, तो ये स्टैंडर्डाइज नहीं है। और यहां पे जैसे 2 लिखा हुआ था पहले, 2 है तो ये स्टैंडर्डाइज है। वैसे एग्जाम में होता ऐसा है कि स्टैंडर्डाइज से जो मानक पासा होता है उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्वेश्चन पूछता है नॉर्मल जो डाइस आते हैं उससे रिगार्डिंग। अब देखो कैसे मानक पास आएगा तो पहचान लोगे आप, बाय चांस अगर पूछ लिया एग्जाम में ऐसे आपको वैल्यू दे दी और बाकी पूछ ली कि यार कि ये पासा दिया हुआ है, इसके जो है अपोजिट साइड की वैल्यू, तो आप इजीली बता दोगे ना देख के, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों जो सतह हैं किसी भी दो सतह को मिलाकर जो है वैल्यू जो है टोटल 7 नहीं बन रही है, तो ये स्टैंडर्डाइज है, मानक पासा है। अब यहाँ पे बात हम करते हैं, इसमें जो 3 तरह की चीजें आती हैं जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बेसिकली जिसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब जो 3 रूल्स हैं। तो यहाँ पे रूल नंबर हम फर्स्ट की बात करेंगे यहाँ पे। तो रूल नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, देखो उसमें क्या होगा, टू वैल्यूज कॉमन इन 2 डाइसेस, सॉरी 1 वैल्यू कॉमन इन 2 डाइसेस, इन कॉमन 2 डाइसेस। जैसे मैंने यहां पे आपके सामने अब 2 पासे बना रहा हूं, देखना आप समझ में आएगा आपको। 2 डाइस बना रहा हूं, जैसे मैंने ये 2 डाइस बनाए, देखो ये पहला डाइस बनाया मैंने, ठीक है, ये डाइस पहला बनाया मैंने और ये बनाया मैंने दूसरा डाइस। ठीक है, ये 2 डाइस बनाए मैंने। अब इनमें मैं आपके सामने वैल्यू पुट करता हूं, 2 लिख दी, 4 लिख दी, 6 लिख दी। ये मैं लिखे 3, 5 और 6। अब देखो जैसे मैंने ऊपर लिख रखा आपके सामने, इस लाइन में क्या लिखा है मैंने कि वन वैल्यू कॉमन इन 2 डाइसेस, मतलब कोई भी एक जो वैल्यू होगी वो दोनों डाइसेस में कॉमन होगी। दिख रही है आपको कौन सी वैल्यू है, दिख रही है कौन सी वैल्यू आपको, 6 नंबर जो है वो इन दोनों में कॉमन है। अब यहां पे हमको पता कैसे करना है कि कौन सा किसके अपोजिट है। देखो अब यहां पे सबसे पहचानने का तरीका बताता हूं आपको कि ये स्टैंडर्डाइज है या नहीं है। देख लो यहां पे कैसे पहचानेंगे, देख लो 6 + 2 कितने, 8, 4 + 2 6, 6 + 4 10। मतलब यहां पे बात हम कर रहे हैं तो देखा जाए तो ये हमारा मानक पासा ही है। 5 और 3, 6, 3, 9 और ये सब 11, तो ये भी हमारा मानक पासा ही है। अब ध्यान, अब क्या चीज देखनी, देखो है ना, हमको ध्यान के रखना, देखो स्टीम देखो आप। अब यहां पे बात कर रहे हैं रूल की, कैसे हमको निकालना, देखो यहां पे दोनों में 2 डाइस दे रखे हैं आपको, उसमें आपको उसको एक वैल्यू जो है आपको कॉमन दे रखी, कौन सी, 6। तो क्या करेंगे, सब जानते हैं हम इसके अंदर की क्लॉकवाइज बात कर रहे हैं, मतलब घड़ी की दिशा में, मतलब 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जैसे ये घड़ी बनी हुई है ना, जैसे घड़ी बनी हुई है पूरी, देखो आप, तो ऐसे चलती है घड़ी हमारी, ये 1, 2, 3, 4 यूं चलती है घड़ी, यूं चलती है, यूं चलती गोल गोल इस तरफ यूं चलती है। वैसे ही हम यहां से चलाएंगे, देखो ये चलाई मैंने घड़ी, ये मैंने चलाई इधर, ऐसे मैंने इधर चलाई घड़ी, देखो ये 6, 5 और 3, मतलब यहां से मेरी घड़ी शुरू हुई है और यहां तक मेरी चली है, ऐसे यहां से मेरी शुरू हुई है और यहां तक मेरी चली है। लिखना कैसे है, देखो ये 6 का 6 ऐसे आ जाएगा, ये 4 का 4 क्लॉकवाइज देखो, और ये 2 यहां पे आ गया। क्लियर बात बिल्कुल। अब देखो ये अलग अलग साइड बताई हुई है, देखो पासे की, ध्यान रखना, एक ही पासे को 2 तरीके से बताया हुआ है और 2 इसमें से एक जो वैल्यू है वो कॉमन दे रखी है। इसमें कैसे निकालना, देखो आपको बता रहा हूं वो चीज देख लो। क्लॉकवाइज आपने 6, 4, 2 लिखा, ऐसे ही सेम इसमें से हमने उतार के 6 लिख दिया, 5 लिख दिया और 3 लिख दिया। यहां तक सबको क्लियर बिल्कुल। तो अब इससे क्या पता चलता है कि 4 के अपोजिट जो है वो क्या है, 5 है, मतलब इस 4 के अपोजिट जो है ये 5 है, और इस 2 के अपोजिट जो है ये
3 है। समझना ध्यान से, एक ही पासे के दो अलग अलग पहलू दिखाए हुए हैं हमारे को। सेम पासा, अलग अलग पासे नहीं है ये, देखो सेम पासा है, एक ही सेम डाइस है जिसको अलग अलग तरीके से हमको बताया गया है। एक सतह दोनों की कॉमन दे रखी 6 और 6। अब इसमें कंडीशन में हमको कैसे निकालना बता रहा हूं आपको। हमने रोटेट वाइज घुमाया, 6 4 2 6 4 2 लिख दिया, ऐसे 6 5 3 6 5 3 लिख दिया। 4 का जो हो गया अपोजिट कौन है 3, 2 का अपोजिट कौन है 3, ऐसे 6 का अपोजिट, तो यहां तो 6 दे रखा है, अपोजिट क्या बनेगा, क्योंकि 4 आ गया, 5 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 6 यहां दे रखा, तो क्या बचा, तो 6 का अपोजिट क्या आएगा 1। ये हमारा तरीका है निकालने का। जब कभी से एक डाइस को ऐसे अलग अलग दिया हो और एक वैल्यू इसमें सेम हो, मतलब वन वैल्यू कॉमन इन टू डाइसेस, मतलब जैसे दो डाइस दिए हुए आपको सामने, इसमें एक वैल्यू कॉमन है, तो कैसे आपको निकालना है उनके अपोजिट साइड की। तो 4 की अपोजिट क्या होगी 5, 2 का अपोजिट क्या होगी 3, 6 की अपोजिट क्या होगी 1, क्योंकि यहां 6 कॉमन था, पहले हमने 6 लिखा, 6 4 2 बनाया, 6 5 3 बनाया, 4 का 5 कॉमन, 2 4 का 5 अपोजिट, 2 का 3 अपोजिट, और बचा हुआ 6 और 6 किसका अपोजिट 1 का अपोजिट। यहां तक सबको समझ में आया। अब इसी में थोड़ा सा चेंज कर देंगे, देखो इसी में थोड़ा चेंज कर देता हूं मैं, समझाता हूं, 12 बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहां पे अब 1 को अपन हटाते हैं, 1 को अपन हटाते हैं। चलो एक काम करते हैं, अपन 1 का ना एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जिससे आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 1 वैल्यू ही करता हूं मैं आगे, और एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूं इसके अंदर ही। तो ये देखिए मैंने इसका एक और एग्जांपल लिया है, इसमें आपको जिसको समझ में नहीं है पहले वाले एग्जांपल में, उसको आई एम श्योर इसमें जरूर समझ में आएगा। अब देखेंगे जरा इसके अंदर क्या बता रहा, देखो ये वही चीज बताऊंगा, पहले मैं जो सेम करा मैंने वही सेम की सेम क्लॉकवाइज घूम जाएगी चीजें हैं, ये भी क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉकवाइज, वही सेम चीज है, दोनों में एक चीज जो कॉमन दे रखी है। क्या करेंगे, यहां से उतारना चालू करें क्लॉकवाइज, तो मैंने लिखा पहले 3 5 4, इधर 3 6 2, 5 का अपोजिट क्या हो गया 6, 4 का अपोजिट क्या हो गया 2, 3 का बचा हुआ क्या हुआ 1। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो अब जिसमें एक वैल्यू कॉमन होगी तो गलत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। बता दिया कैसे निकालनी है, दो ऐसे डाइस दिए होंगे, एक वैल्यू कॉमन होगी, आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि भाई 3 के 6 के पीछे का क्या, मतलब पीछे उसके अपोजिट साइड की वैल्यू क्या, तो क्या बताओगे तुरंत 5 है। पूछता अगर 2 के अपोजिट क्या है तो बताओगे 4 है, पूछता 3 के अपोजिट क्या बताओगे तो 1 है। ये गलत अब नहीं होना चाहिए। क्लियर, बिल्कुल बात यहां तक बता दिया है कि दो ऐसे कंडीशन में आपको कैसे एक दूसरे के अपोजिट वैल्यू निकालनी है। ये हमने बात करी वन वैल्यू कॉमन है, तो अब हम बात करेंगे दो वैल्यू की। अगर दो वैल्यू कॉमन आती है तो हम उसको कैसे निकालेंगे। देखिए अब पहले हमने क्या बात करी, हमने बात करी यहां पे कि जो एक वैल्यू है वो कॉमन होगी दोनों डाइसेस में। यहां पे अब क्या होगा, दो वैल्यूज मतलब दो नंबर जो है वो कॉमन होंगे दोनों डाइसेस के अंदर। आपको दिख रहा है सामने यहाँ साफ साफ दिया हुआ कॉमन भी हमको दिख रहे हैं। क्या दिख रहा है कॉमन हमारे को, एक तो 6 नंबर दोनों में कॉमन है और एक 4 नंबर दोनों में कॉमन है। अब ऐसी कंडीशन में हमको अपोजिट पता करना, तो कैसे पता करेंगे, देखो हम यहां पे क्या होगा 6 और 4 दिए हुए हैं, 6 और 4 दिए हुए हैं, तो यहां तो सीधा सीधा अपोजिट क्या हो गया, एक तो 5 जो बचा हुआ है और इसमें जो 6, इसमें जो एक बचा हुआ है, ये एक दोनों के अपोजिट हो गए। क्लियर, यहां तक बिल्कुल ध्यान से समझना। जब ऐसी कंडीशन होगी कि दो वैल्यू सेम होगी, मतलब 6 और 4, 6 और 4 सेम है, तो बची हुई 5 और 1 जो है ऑटोमेटिकली एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अब बची हुई 6 और 4 जो है वो किसके अपोजिट होगी। आपसे पूछता है कि भाई कि 6 के अपोजिट क्या होगा, तो आप आंसर क्या दोगे, इनमें कौन सी चीज नहीं दिख रही है आपको, तो आंसर क्या आएगा 2 या 3। ऐसे आपको पूछता है 4 के अपोजिट क्या है भाई, तो क्या लिखोगे आप 2 या 3। देखो ये कंडीशन बन रही है, ऐसे ऐसे ऐसी कंडीशन में आपको ऐसे निकालना है, क्योंकि 6 4 तो हमको दिख रहे हैं सामने, तो 5 और 1 बचा हुआ ऑटोमेटिकली एक दूसरे के अपोजिट हो गया है। और 6 4 में अगर 6 का पूछता है तो बचे हुए 2 या 3, और अगर 4 पूछता है तो 4 में भी 2 या 3, क्योंकि हमको फिक्स नहीं पता कोई सा फिक्स, तो हमको 5 और 1 का दिख रहा है। ऐसे आपको आंसर देना है कि 6 का कौन सा आ सकता है, 2 या 3 आ सकता है, और 4 का भी 2 या
3 आ सकता है। अब इसी का जो सेम हमने ये 2 नंबर देखा है, इसी का हम एक एग्जांपल और ले लेंगे, देखेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन जो है इसके अंदर आता है, उसको समझते हैं जरा। देखो एक एग्जांपल और लिया है, जिसको फर्स्ट में समझ में नहीं आया वो इसमें देखेंगे सब लोग कैसे होगा इसमें सॉल्व। देखो जरा, 5 1 3 1 4 3, ये 3 को दोबारा ढंग से बनाता हूं। देखो मैं 3 थोड़ा गलत बन गया है, ढंग से बनाते हैं दोबारा, ठीक है, आप सबको समझ में आ जाएगा। अब 5 1 3 1 4 3, क्या चीज हो रही है, वही चीज हो रही है, 4 मतलब 1 और 3 कॉमन, यहां पे यहां भी 1 और 3 कॉमन। क्या चीज करनी है हमारे को, बचे हुए जो 5 और 4 है वो तो ऑटोमेटिकली एक दूसरे के अपोजिट हो गए, 5 आ गया और 4 एक दूसरे के अपोजिट हो गए। ये तो यहां तक सबको क्लियर था पहले भी। अब जैसे सपोज करो हमको 3 का अपोजिट निकालना है, तो जैसे मैंने सपोज करो 3 यहां पे लिखा मैंने एक बार, अब इसका अपोजिट कैसे निकालूंगा, देखो मैं 5 तो नहीं आ सकता, 3 ऑलरेडी 3 दिया हुआ है, एक सामने दिख रहा है, तो कैसे आएगा, इधर 4 भी सामने दिख रहा है, 4 भी दिख नहीं आएगा, है ना। अब तो ये तो कट गया, 5 भी कट गया, 1 भी कट गया, 4 भी कट गया और 3 तो खुद है ही, तो वो भी कट गया। अब बचे क्या, 2 वैल्यू बची है, कौन सी बची है, देखो एक तो 6 बची है और एक कौन सी बची, इनमें से 2 बची है, तो इसका अपोजिट या 6 या 2 में से एक आएगा। क्लियर यहां तक बात। ऐसे सेम चीज क्या दे रखी है, 5 और 4 का तुमको पता चल ही गया था, 3 का मैंने बता ही दिया आप लोगों को। ऐसे सेम चीज 1 की बात करता हूं यहां मैं, तो 1 का अपोजिट भी वही 6 या 2 में से एक आएगा। यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा, किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि कैसे आपको अपोजिट निकालने हैं ऐसी कंडीशन में जब 2 वैल्यू सेम होगी, और पहले मैंने बताया जब एक वैल्यू सेम होगी। क्लियर यहां तक सबको बिल्कुल। अब आखिरी जो इसमें चीज एक और बचती है वो बचता है ओपन डाइस, जिससे रिगार्डिंग काफी बार क्वेश्चन आ जाते हैं। ओपन डाइस को कैसे बनाना होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए अब यहां पे बात कर रहे हैं हम कौन सा लास्ट जो चीज हमारी बच रही है वो कौन सा हमारा ओपन डाइस। ओपन डाइस की बात यहां पे हम करेंगे तो कैसे होता है ओपन डाइस, देखो जरा लिखे मैंने 2 ओपन डाइस बनाए यहां पे सामने। एक तो पहला ओपन डाइस ये रहा, सेकंड ओपन डाइस आपके सामने ये रहा। अब इन ओपन डाइसेस को सॉल्व हमको कैसे करना होता है ये दिखाता हूं आपको, मैं ये बताता हूं, बहुत ही ईजी है, समझ में आपको इजीली आ जाएगा, इतनी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखना जरा, देखो ध्यान से, मतलब पहले इसको सॉल्व करते हैं, फर्स्ट वाले को। एक चीज को दिमाग में बिठा लो कि ओपन डैश कभी भी आएगा तो इसके अंदर अपोजिट निकालने के लिए अल्टरनेट नंबर का यूज करना है। क्या करना है, अल्टरनेट नंबर का यूज करना है। सपोज जैसे आपके सामने 3 लिखा हुआ है, तो 3 के बाद अल्टरनेट क्या आ रहा है, 1। 5 छोड़ के बाद क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना, तो ये इसमें क्या होगा, 3 का अपोजिट सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीधा 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 1 हो जाएगा। ऐसे ही उसके बाद 5 के बाद अल्टरनेट छोड़ के क्या आ रहा है, 4, तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4। समझना मेरी बात को ध्यान से, देखो अल्टरनेट नंबर में हमको हमेशा नंबर लेने हैं। यहां पे मैंने 3 के बाद 1 छोड़ के लिया, 5 छोड़ के लिया 1, तो 3 का अपोजिट क्या हो गया, 1। अब यहां पे लिख भी देता हूं साथ से नीचे में, ठीक है, इससे क्लियर हो जाएगी। 3 का अपोजिट क्या हो गया, 1 हो गया। ऐसे ही 5 का अपोजिट क्या हो गया, 4। अब बचा हुआ 2 का अपोजिट ऑटोमेटिकली क्या हो गया, 6। 2 का अपोजिट 6, ये हो गया हमारा, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत ही इजी। इसको देख के लोग बाग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा किसका अपोजिट है। ये छोटी सी ट्रिक है इसको पकड़ने की कि ओपन डाइस कभी भी ऐसा है, देखो ये दूसरी ट्रिक भी है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन सब हो गया। आप इसको जो भी निकाल लेगा वो इसको नहीं निकाल पाएगा, प्रिटी श्योर कि वो नहीं निकाल सकता इसको इजीली एक बार में। हो सकता है आप में से कई लोग इसको निकाल भी लेंगे, मैंने सामने दे रखा है, और एक बार आप लोग निकाल भी सही, देखते कौन लोग सही कर पाते हैं। मैं बाद में कराने वाला हूं कितने लोग इसको सही करते हैं। मैं 10 सेकंड लूंगा, 10 सेकंड किसका सही होता है, देखो जरा ये हो गया है। ऐसे अल्टरनेट नंबर है, इसमें कौन सही कर पाता है, देखो इस चीज को, क्योंकि यहां पे थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, तो इसलिए मैंने दूसरा अलग टाइप का लिया है ताकि कंफ्यूजन भी हो और क्वेश्चन अच्छा भी हो एग्जाम के लेवल का। ये एग्जाम के लेवल का ही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो आप जरा इसको करके देखो आप। ये तो मैंने समझाया आपको कि 3 के बाद 1 छोड़ के मैंने 5 छोड़ के 1 लिया, और यहां पे 5 के बाद 1 छोड़ के लिया 4, तो मैं अल्टरनेटिव ले रहा हूं मैं। तो 3 का अपोजिट 1, 5 का अपोजिट 4, ऐसे फिर बचा हुआ 2 का अपोजिट ऑटोमेटिकली 6। तो मतलब 1 का 3, 3 का 1, 5 का 4, 4 का 5, 2 का 6 और 6 का 2 अपोजिट। तो ये सबका क्लियर है, ये हमारा डाइस यहां पे सॉल्व हो गया। अब इस वाले डाइस की बात करते हैं।
कई लोगों ने इसको करा होगा और जिन्होंने नहीं करा वो अब देखेगा इसके अंदर कैसे ये सॉल्व होगा। अल्टरनेट की बात करी थी मैंने, 5 की बात यहां पे करता हूं, स्टार्टिंग लेता हूं। 5 का अल्टरनेट कहां दिखा रहा है, यहां पे सीधा हमको दिखा रहा है 5 का अल्टरनेट हमको दिखा रहा है 4। क्लियर है बिल्कुल। तो मतलब 5 का अपोजिट तो जो है ये एस लग रहा है यार, इसको 5 बनाते हैं। 5 का अपोजिट 4, यहां तक सबको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अल्टरनेट में ले रहा हूं मैं 5 का, एक छोड़ के मैंने 4 ले लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके बाद अब इनमें से कैसे लेंगे जो वैल्यू दी हुई है, ये कैसे होगी, अल्टरनेट कैसे आएगा इसके अंदर। देखो अब समझना इस चीज को। 5 का जो अपोजिट हुआ वो 4 हुआ। अब इसके बाद 2 के बाद 1 छोड़ के कौन सा आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है। 2 छोड़ के यहां 1 के बाद क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ध्यान इस चीज को देना ध्यान से। 2 के बाद इसको छोड़ के 3 लेंगे अपन। ये मैंने देखो हमेशा इसमें एक चीज देखनी है आपको, यहां 5 के बाद मैंने एक पूरे स्क्वायर का गैप छोड़ा है मैंने। यहां पे ये अगर मैं इस 2 के बाद छोड़ दूं तो ये 2 से बिल्कुल टच है ये स्क्वायर। अगर अल्टरनेट की बात हम करते हैं ना किसी वे में ये इससे टच हो रहा है बिल्कुल, तो एक छोड़ के तीसरा पकड़ना मेरे को, तो ये नहीं छोड़ के ये मेरा टच हो जाएगा 6th वाला। देखो क्योंकि ये 5 का ऑटोमेटिक हो चुका है, तो 2 का तो 4 हो नहीं सकता, इसी को समझना। 5 का ये 4 बन चुका है तो 2 का तो 4 बन नहीं सकता, तो ये 3 छूटेगा ना यहां से, तो 3 छूट के डायरेक्ट कौन सा हो गया 6, तो 2 का अपोजिट क्या हो गया 6 हो गया अपोजिट। क्लियर बिल्कुल। अब बचा हुआ क्या 1 और 3। अब देखो ये कैसे बनेगा, क्योंकि 2 ऑलरेडी 6 का बन गया, 5 ऑलरेडी 4 का बन गया, तो बचा हुआ 1 किसका बना, ऑटोमेटिकली 3 का बन गया। 1 जो है बचा हुआ ऑटोमेटिकली किसका बना 3 का। ये हमारा पूरा ओपन जो डाइस है ये सॉल्व हो गया। देखो समझने वाली बात थी, आप में से कई लोगों ने गलत करा होगा, आई एम श्योर गलत करा होगा, क्योंकि कारण क्या है 5 और 4 हमने पकड़ा, तो आपने कई लोगों ने लगा दिया होगा 2 के बाद सीधा 3, कारण से होगा 4 छोड़ दिया तो 3 हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कारण क्या है, क्योंकि 4 जब पहले यूज हो चुका है 5 के अंदर, तो उसके बाद फिर 2 के बाद हम 3 छोड़ेंगे और 6 को पकड़ेंगे। अल्टरनेट की बात हो रही है यहाँ पे, 4 यूज आ चुका है पहले, 5 का अपोजिट 4 5 का हो चुका है, तो अब 2 का अपोजिट 3 को छोड़ के 6 होगा, और बच्चे में दोनों फिर 1 का अपोजिट ऑटोमेटिकली 3 हो गया। है ना समझने वाली बात बिल्कुल। तो ये जो है हमारा ओपन डाइस सॉल्व हो गया है। अब देखो इसी टाइप के क्वेश्चन है जो डाइस में जो भी चीजें समझने वाली थी मैंने आपको समझा दी, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ओपन डाइस होता है मतलब सिंगल जो वैल्यू है वो कॉमन उसमें आती है, 2 वैल्यू उसमें कॉमन आती है, वो भी हमने करके देखा कैसे कैसे उसको निकालनी है। ट्रिक्स आपको बता दी मैंने, इसमें ट्रिक आपको मैंने समझा दी। इस टाइप का जब भी कोई आपका ओपन जो खुला पासा आएगा, ओपन डाइस आएगा, उसमें आपको कैसे निकालना है, अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के वैल्यू पकड़नी है। थोड़ा इस टाइप का टिपिकल आएगा तो दिमाग का यूज करना है, थोड़ा सा स्मार्ट बन के चलो इसके अंदर। ऐसे क्वेश्चन के अंदर ये बहुत ईजी होते हैं, टफ लगते हैं, गलत भी हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा स्मार्टनेस दिखाओगे तो ये इजीली सॉल्व हो जाएंगे। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और बहुत लोगों तक पहुंचाओ अपने चैनल को, और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके, ताकि मैं लाता रहूँ, मुझे सपोर्ट मिले, मुझे आगे मोटिवेशन मिले, तो और अच्छी वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए। ठीक है, थम्स अप करो, अच्छा लगे तो दिल से लाइक करो, शेयर करो। मिलता हूँ बहुत जल्दी आप सब अगले में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। Please subscribe our channel and hit the bell icon for all new updates.